गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामिवागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराः तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति रत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। करारविन्दे मुखारविन्दम् पदारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयनम् वालं मुकुन्दम् मनसा स्मरामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर राधा मेरी स्वामिनी
श्री वृंदावन दास, श्री वृंदावन अनंत अनंत विभूषित प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय तपोनिष्ठ ब्रह्मवेता विद्यालंकार नाना स्थानाधीश हम सब के करंधार श्री श्री 1008 पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन पवित्र निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में हम सभी का कोटि कोटि नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान के, अमर जोगी बाबा दयानंद महाराज के जय जय श्री राधे श्याम। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की विशेष अनुकंपा से, उनके आशीर्वाद से श्री डेरा बाबा रुद्रानंद मंडल वीणेयाल बीत क्षेत्र के जितने भी गांव हैं वे सभी के सभी मिलकर आज ये धार्मिक आयोजन कर रहे हैं। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा, उनका आशीर्वाद कि आज ये सभी गांव वाले अपने सनातन धर्म को जानने के लिए, हमारा सनातन धर्म क्या है, उसके क्या लक्षण हैं, उसको जीवन में कैसे धारण करना है और जीवन में धारण करने के बाद हमें उसका क्या फल मिलता है, ये सब बातें जानने के लिए आज हम सभी इस धार्मिक आयोजन में एकत्रित हुए हैं। शास्त्र कहते हैं कि धर्म की गति बहुत गहन है। धर्म के ऊपर चलना तलवार की धार के ऊपर चलने के समान है। धर्म को समझना, समझकर उसके ऊपर चलना अत्यंत कठिन है। पर यदि मेरा दृढ़ निश्चय हो, मेरा दृढ़ संकल्प हो, तो हमें कोई भी बात कठिन नहीं लगती। बात केवल इतनी है कि मेरा जो मन है वो बहुत चंचल है, चलायमान है। यदि वो मन मेरा स्थिर हो जाए, उसकी चंचलता खत्म हो जाए, तो मेरे लिए जीवन में कोई भी वस्तु कठिन नहीं है। मैं हर उस मार्ग पर चल सकता हूं जिस मार्ग पर चलकर मेरा कल्याण हो सकता है। वो चाहे धर्म का मार्ग हो, चाहे भक्ति का मार्ग हो, चाहे साधना का मार्ग हो, केवल मन की स्थिरता चाहिए। यदि मेरा मन स्थिर है, मेरा मन संसार की ओर ना होकर परमात्मा की ओर है, तो मेरे लिए इस सनातन धर्म को अपनाना, इसके ऊपर चलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हमारा जो सनातन धर्म है,
ये आज से नहीं है, ये कई वर्षों से नहीं है। ये तो जब तक सृष्टि है, जब सृष्टि अभी पैदा भी नहीं हुई थी, हम लोग इस पृथ्वी पर आए नहीं थे, तब से ही ये सनातन धर्म है। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। सनातन का अर्थ यही है कि अनादिकाल से चला आ रहा है, जिसका कोई समय निश्चित नहीं है कि ये कब से आ रहा है। इस सनातन धर्म के आने के बाद आपने देखा है, सुना है कि अनेक प्रकार के और धर्म निकलकर बाहर आते हैं, अनेक प्रकार के संप्रदाय बन रहे हैं, अनेक प्रकार के पंथ आ रहे हैं, अनेक प्रकार की विचारधाराएं निकलकर आ रही हैं। ये जो पंथ हैं, संप्रदाय हैं, विचारधाराएं हैं, ये किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा बनाए हुए हैं। किसी न किसी ने इसको लगभग आज से 1500 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले इनको चलाया हुआ है। पर यह सनातन धर्म जो है, यह अनादि काल से चला आ रहा है। कई संप्रदाय ऐसे आए, कई पंथ ऐसे आए, कई लोग ऐसे आए जिन्होंने इस सनातन धर्म को खत्म करना चाहा। पर यह सनातन धर्म अनादि काल से चला आने के कारण और साक्षात परमपिता परमात्मा का स्वरूप होने के कारण दुनिया का कोई भी संप्रदाय इसको खत्म नहीं कर सका। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। परंतु जो इसको खत्म करने के लिए चला, जिसने इसको खत्म करना चाहा, सनातन धर्म को जिसने इसको मिटाना चाहा, वो खुद ही मिट गया, वो खुद ही खत्म हो गया। पर सनातन धर्म को कोई भी आंच नहीं आने दी। ऐसा हमारा इस सनातन धर्म है। इस सनातन धर्म के ऊपर चलकर हम खुद स्वयं भी सनातन हो जाएंगे, अमर अजर हो जाएंगे। हम सदा सना भव इति सनातनः, सनातनम क्रोति इति सनातनयति, सनातनयति इति सनातनः, सनातन चासहु धर्मा इति सनातन धर्मा। कहते हैं सनातन धर्म इसलिए सनातन नहीं है कि यह अनादिकाल से चला रहा है, और इसलिए भी सनातन नहीं है कि यह परमात्मा का स्वरूप है। यह सनातन इसलिए है कि इसको अपनाने वाला व्यक्ति, इसके ऊपर चलने वाला व्यक्ति भी स्वयं सनातन हो जाता है, अजर अमर हो जाता है, जन्म मरण के चक्कर से वो छूट जाता है। इसलिए सनातन धर्म है। सनातन धर्म में हमारे अनेक ग्रंथ हैं, हमारे वेद हैं, पुराण हैं, हमारे शास्त्र हैं, अनेक ग्रंथ हैं जिसमें सनातन धर्म की व्याख्या की गई है। पर हम ना वेदों को पढ़ सकते हैं, ना पुराणों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में शास्त्रों में कहा गया है कि जो वेद को नहीं पढ़ सकता, जो पुराणों का अध्ययन नहीं कर सकता, जो शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकता, उनके लिए क्या ऐसा मार्ग है जिस मार्ग को अपनाकर वो सनातन हो जाएं, अजर अमर हो जाएं, अपने जीवन का कल्याण कर लें। तो शास्त्र में कहा हुआ है कि महाजनो येन कदा स पंथा,
कि महाजनों येन गतः स पंथा, कि जिस मार्ग पर विद्वजन, संतजन, गुरुजन जा रहे हैं, चल रहे हैं, यदि उसी मार्ग पर हम चल पड़े तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। हमारे गुरुजन किस मार्ग पर जा रहे हैं? हमारे शहर के, हमारे गांव के जो विद्वत जन हैं वो क्या मार्ग अपना रहे हैं? जिस मार्ग वो अपनाकर वो अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं, ऐसे ही मार्ग को अपनाकर जिस मार्ग पर, जिस रास्ते पर मेरे गुरुजन जा रहे हैं, वो जो तपस्या कर रहे हैं, जो साधन कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, उसी प्रकार उनके अनुसार, उनकी आज्ञा मानकर, उनके कहे वाक्यों का अनुसरण कर यदि हम अपने जीवन को चलाते हैं तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हमारे लिए और कोई मार्ग है नहीं अपने कल्याण करने का। इस जीवन में सुख पाने का, अपने जीवन का कल्याण करने का, अपना परलोक बनाने का मेरे लिए कौन सा मार्ग है? आज तक आप सभी ने जितना भी जीवन व्यतीत किया है अपना, उस व्यतीत किए हुए जीवन में आपने कभी सोचा है कि मेरा कल्याण कैसे होगा? मैं अपने दुखों से, अपने कष्टों से कैसे छुटकारा पाऊंगा? आज जीवन में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सुखी हो। कोई हाथ खड़ा कर दे जो अपने आप को ये मानता है कि मैं पूरा रूप से सुखी हूं। कोई भी जीवन में सुखी नहीं है। किसी ना किसी व्यक्ति को कोई ना कोई कष्ट जरूर है या नहीं है? हर व्यक्ति कष्टों से, दुखों से, बीमारियों से, रोगों से घिरा हुआ है, और कभी किसी ने ये सोचा भी नहीं कि मैं इस दुख से, इस बीमारी से, इस रोग से कैसे छूट पाऊं। यदि हम सोचे, विचार करें, विचार कर वो रास्ता ढूंढें, वो मार्ग ढूंढें जिससे मैं इस दुनिया के सब कष्टों से छुटकारा पा जाऊं, तो यदि वो मुझे रास्ता मिल जाता है, मुझे वो मार्ग मिल जाता है, तो उस मार्ग पर मुझे चल पड़ना चाहिए। फिर मुझे देरी नहीं करनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि सुखम वांछितम सर्वे हितच्च धर्म समुद्भवम् तस्मात् धर्मो सदा कार्य प्रयत्नतः सर्ववर्णैः। कि सुखम वांछितम सर्वे, कि इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, मानव है, जीव जंतु है, पशु पक्षी है, कोई भी है, वो हर कोई सुख चाहता है, सुख की इच्छा करता है। सुखम वांछितम सर्वे, हर कोई प्राणी सुख की इच्छा रखता है, परंतु वो जितना भी प्रयत्न करता है सुख पाने के लिए, उसको उससे अधिक और कष्ट मिलता है, क्योंकि उसने जो रास्ता निकाला हुआ है सुख पाने के लिए, जो उसने मार्ग चुना है सुख पाने के लिए, वो सच्चा मार्ग नहीं है। धन कमा के सुख पालूंगा, ये सच नहीं है। परिवार में रहकर, संसार में रहकर, व्यापार करके, दुकानदारी करके सुख पालूंगा, ये सच नहीं है। ये सच्चा मार्ग नहीं है। धन कमाकर आपको सुख मिलेगा, पर वो क्षणिक सुख होगा, थोड़ा सुख मिलेगा। जब वो धन, कमाया हुआ धन नष्ट होने लग जाएगा, फिर आपको दुख मिल जाएगा। हम परिवार में रहते हैं, परिवार सुखी है, मेरे अनुकूल है, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता सब मेरे अनुकूल हैं,
तो मुझे भरपूर सुख मिल रहा है। पर थोड़े दिनों के बाद मेरे बच्चे मेरी आज्ञा में नहीं है, पत्नी आज्ञा में नहीं है। माता पिता ने जब जमीन जायदाद का बंटवारा किया तो उसमें हेरा फेरी कर दी, तो ये सारा सुख मेरा दुख में बदल जाएगा। बदलेगा या नहीं बदलेगा? यही तो संसार है, कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख। जो सुख देता है वही दुख मिलता है, जहां सुख होता है वही दुख होता है। पर हम उस अपार आनंद को ढूंढें, अपार परमानंद को यदि हमने ढूंढ लिया, उसमें हम आनंदित हो जाएं, तो ये सुख दुख मेरे किसी काम के नहीं रहेंगे। और वो जो परमानंद है, वो सुख है, वो मुझे अपने सनातन धर्म में रहकर मिलेगा। सनातन धर्म का पालन करूंगा, सनातन धर्म की रक्षा करूंगा। यदि उसमें रहकर मैंने अपने जीवन को जिया है, तो वो जो मेरा आनंद है, वो आनंद कभी नहीं नष्ट हो सकता। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। हर शब्द का उल्टा कुछ ना कुछ होता है, पर्यायवाची शब्द होता है। दुख का उल्टा क्या है? सुख है। मान का अपमान, लाभ का हानि। इसी प्रकार हर कोई शब्द है उसका विपरीत अर्थ होता है। पर आनंद वो चीज है जिसका कोई भी पर्यायवाची शब्द नहीं है। आनंद अपने आप में ही आनंद है, उसका पर्यायवाची कोई शब्द नहीं है। इसलिए जिसने उस आनंद को पा लिया, उसने परमानंद को पा लिया, परमपिता परमात्मा को पा लिया। और वो आनंद हमें अपने धर्म में रहकर मिलेगा। यदि अपने धर्म में रहकर हम अपने जीवनचर्या चलाएंगे, हर काम करेंगे, तो वो आनंद जो मुझे मिलेगा, वही आनंद मुझे इस संसार सागर से पार लगा देगा। वो आनंद है। इसीलिए कहा है, देखो भाई ताली बजानी है तो खुलकर बजानी। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। मैं अभी पीछे आपके कहीं जा रहा था आयोजन में, शायद नया शहर में गया था, तो रास्ते में ये भक्त लोग बैठे हैं, उन्होंने मुझे घेर लिया यहाँ कि हमारी दुकान है, वहां चरण डाल दो। एक दुकान पर गया, पर यहां तो सारे ही गुरु महाराज के भक्त निकले और इनकी इतनी श्रद्धा, इतनी भावना, इतना प्यार। कोई मुझे इधर खींचे, कोई उधर खींचे, कोई नीचे खींचे, कोई ऊपर खींचे। मुझे खुद ही ना पता लगे मैंने कहां जाना है, पर जिसने खींचा वहां वहां खींचा चला गया मैं। उनका भाव ऐसा था। फिर मैंने उस समय इनको कहा कि मैं अभी तो रास्ते में आगे जा रहा हूं, आपने मुझे रास्ते में रोक दिया। कभी आप यहाँ एक आयोजन करो तो मैं पूरा समय, पूरा दिन लेकर आपके पास आऊंगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो इन्होंने शायद 2 महीने भी नहीं होने दिए, 2 महीने के अंदर अंदर ही आयोजन रख दिया। इनकी अपार श्रद्धा है, अपार विश्वास है इनका, कि जिन्होंने 2 महीने के अंदर अंदर धार्मिक आयोजन रखा हुआ है। इसलिए मेरे लिए नहीं, इनके लिए तालियां बजा दो, अपने लिए बजा दो। सत्संग में ताली बजाने का बड़ा महत्व है। मैं हर जगह ये बात कहता हूं, हर जगह इसलिए कहता हूं कि हम सब लोग जितने भी हैं, हम जन्म जन्मांतरों से पापी हैं, अनेक पाप करते हैं। इसी जन्म में नहीं, अनेक जन्मों में पाप करते आ रहे हैं। न जाने कितने पाप मेरे मन में बैठे हुए हैं। मैं ये धार्मिक आयोजन करता हूं, उस धार्मिक आयोजन में मैं जो कुछ कहता हूं, वो शायद ही आप इतने लोग बैठे हैं, तो शायद ही वो जो मैं बात कहूंगा, वो 10% लोगों के हिस्से कुछ बात आएगी।
90% लोग तो इतने भावुक होते हैं, वो तो केवल दर्शन कर कर ही खुश हो जाते हैं। पर हमारे जो जन्म जन्मांतरों के पाप मेरे मन में बैठे हुए हैं, वो ऐसे नहीं निकलते बाहर। वो एक बार कुछ सुन लेने से, 2 बार कुछ धर्म की बात सुन लेने से बाहर नहीं निकलेंगे। उसके लिए तो बार बार सुनना पड़ता है, बार बार एक बात बार बार सुननी पड़ती है। पर हमें वो मौका नहीं मिलता है बार बार वो बात सुनने का। पर सत्संग में ताली बजाने से ये जरूर है कि जितनी जोर से मेरे हाथ से ताली बजती है, उतनी जोर से ही मेरे अंदर के पाप कंपायमान होते हैं और वो बाहर निकलते हैं। बोले सदगुरुदेव भगवान की। ताली बजाने से मेरे जो जन्म जन्मांतरों के अंदर पाप हैं, वो क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं। इसलिए आज तक जितने भी पाप किए हैं आपने, उनको बाहर निकाल लो। क्योंकि 1 साल के बाद फिर मैं आऊंगा, तब तक फिर जमा हो जाएंगे। और किसी ने पूछ लिया कि यदि वो पाप बाहर निकलते हैं, हम सब इतने लोग बैठे हुए हैं इकट्ठे, हम सब ने अनेक पाप किए हुए हैं, आज यदि जोरदार हमने ताली बजा दी, वो पाप बाहर निकल गए, तो जाएंगे कहां? कहां जाएंगे वो पाप? कहते इस पंडाल में ही रहेंगे, पर जो ताली नहीं ना बजाएगा, उसके पास जाकर बैठेंगे। बोले सदगुरुदेव भगवान की। अब आवाज आई आपकी ताली की। तो सत्संग में लज्जा को छोड़कर, शर्म को छोड़कर, मीरा की तरह यदि हम कीर्तन करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ताली बजाएंगे, तब मीरा की तरह हम मोक्ष को पाएंगे। इसलिए ताली बजाने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। इस पंडाल से उठकर आप जाओगे, अपने अपने घर को जाओगे, रास्ते में ताली नहीं बजाना। रास्ते में ताली बजाओगे तो लोग देखकर कहेंगे पागल जा रहा है। अगर इस पंडाल में जोरदार ताली बजाओगे तो लोग कहेंगे भक्त है, परमात्मा के ताली बजा रहे हैं। इसलिए ताली तो आज अभी और यहीं इसी पंडाल में बजनी है, बाहर जाकर नहीं। तो सनातन धर्म जो है वो बड़ा पवित्र धर्म है, बड़ा निर्मल धर्म है, ऊंचा है सबसे। सनातन धर्म जैसा धर्म कोई नहीं है। इसलिए सनातन धर्म में रहकर यदि हम अपने आप को चलाएंगे, अपने जीवन को चलाएंगे, तो जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई दुख नहीं आएगा। लिखा हुआ है सुखम वांछितम सर्वे, सब प्राणी सुख चाहते हैं, कोई दुखी नहीं होना चाहता। प्रभु सुख है कहां? ही तच्च धर्म स्मुद्भवा। कहते वो जो सुख हम चाहते हैं, जो परमानंद हमें चाहिए, वो धर्म से उत्पन्न हुआ, सनातन धर्म से वो उत्पन्न होता है सुख। तस्मात् धर्मो सदा कार्य प्रयत्नतः सर्ववर्ण ही। इसलिए सब वर्ण वालों को, सब जाति वालों को, सब लोगों को ये चाहिए कि वो धर्म का आश्रय ले, धर्म की शरण में रहें। यदि हम धर्म की शरण में रहेंगे तो हमारे जीवन में सुख ही सुख आएगा, और मरने के बाद मुझे परलोक मिलेगा। मेरा मरने के बाद मुझे उस परलोक की प्राप्ति होगी।
इसलिए धर्म को कभी नहीं छोड़ना। महाजनो येन गतः स पंथः, जिस मार्ग पर विद्वजन, महाजन, गुरुजन चल पड़े हैं उनके पीछे पीछे चल पड़ो। उनके पीछे पीछे चल पड़ोगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अपने जीवन की डोर यदि हमने अपने गुरुजन के हाथ में दे दी तो मान लो हमारा कल्याण हो जाएगा। शरणागति हमने कर दी तो हमारा कल्याण हो जाएगा। एक बार एक गुरु और शिष्य कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक नदी आई। अब गुरु आगे जा रहे हैं, शिष्य पीछे हैं, नदी पार कर रहे हैं। जब नदी के बीच में पहुंचे तो नदी में बाढ़ आ गई, उफान आ गया नदी में। उफान आया तो गुरुजी ने देखा मेरा शिष्य पीछे है, तो गुरुजी अपना हाथ पीछे कर रहे हैं, शिष्य को कह रहे कि ये हाथ पकड़ ले और मेरे साथ आ जा। तो शिष्य हाथ नहीं पकड़ रहा है गुरुजन का, बहने का डर है, नदी में बाढ़ आ गई है, बह रहा है। गुरुजी ने अपना हाथ दिया तो शिष्य ने हाथ नहीं पकड़ा। एक बार, दो बार, तीन बार गुरुजन कह रहे हैं कि हाथ पकड़ मेरा, वो हाथ नहीं पकड़ रहा है। जब उसने हाथ नहीं पकड़ा तब गुरुजी को थोड़ा गुस्सा आया और गुस्से में आकर गुरुजन ने एकदम शिष्य का हाथ पकड़ लिया और पकड़कर उसको नदी के पार लगा दिया। जब नदी के पार वो लग गए तब गुरु ने शिष्य से पूछा कि मैं इतनी देर से चिल्ला रहा था, इतनी देर से बोल रहा था कि मेरा हाथ पकड़, मेरा हाथ पकड़, तो मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ रहा था? शिष्य ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया उसे। कहने लगा, गुरुजी, यदि मैं आपका हाथ पकड़ लेता तो हो सकता था इस बहते नदी में मेरे से आपका हाथ छूट जाता, पर आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तो ये पक्का था कि आपने यदि हाथ पकड़ लिया तो वो हाथ छूटने वाला नहीं था। सदगुरुदेव भगवान की। इसी प्रकार अपने जीवन की डोर का हाथ अपने गुरुजन के हाथ में थमा दोगे, उनके चले मार्ग पर चल पड़ोगे, उनके कहे वाक्यों का अनुसरण कर लेंगे तो हम भी इस भव सागर से पार हो जाएंगे। देर हमारे में है, गुरुजनों में कोई देर नहीं है। देर हमारी अपनी है कि हम घर की मोह ममता में, बच्चों की मोह ममता में, संसार के कमाने धन में लगे हुए हैं। इधर उधर संसार की देखा देखी में हम झुलस रहे हैं, आ जा रहे हैं। बस हमारी है देर। देर गुरुजनों की तरफ से कोई नहीं है। इसलिए हमें इस सनातन धर्म के ऊपर चलकर अपने जीवन को धन्य बनाना है। सनातन धर्म में हमें अपने जीवन को चलाने के लिए 8 प्रकार के सूत्र दिए गए हैं। 8 प्रकार के सूत्र हैं वो, जिन सूत्रों के ऊपर चलकर हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। उनमें से कोई भी एक सूत्र हम अपना लें। यदि 8 के ऊपर हम नहीं चल सकते हैं तो कोई भी एक हो, पर धर्म को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि धर्म नित्य है, सनातन है, अविनाशी है, उसका कोई विनाश नहीं कर सकता है। और जिसने सनातन धर्म को अपना लिया वो भी अविनाशी हो जाएगा, सनातन हो जाएगा वो भी। इज्याधैन दानानि तपः सत्यम धृति क्षमा अलोभा इति मार्गोऽयम् धर्मस्याष्टमिदं स्मृता। ये 8 सूत्र हैं। इन 8 सूत्रों को आप समझ लेंगे, मन में इनको बिठा लेंगे और इनके ऊपर जीवन को चला लेंगे तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा।
ईजिए का अर्थ होता है कि अपने घर में समय समय के अनुसार यज्ञ करना। जैसे हम एकादशी का व्रत रखते हैं, पूर्णमासी का व्रत रखते हैं और जो भी हम व्रत रखते हैं, ये सब हमारा एक यज्ञ है। ये पहला सूत्र है सनातन धर्म का। क्या करना है हमें? अपने घर में यज्ञ को करना है। यज्ञ अनेक प्रकार के बताए गए हैं शास्त्रों में, पर आपके जो कुल पुरोहित हैं, आपके जो शहर के विद्वान जन हैं, आपके जो गुरुजन हैं, उनके द्वारा जो आप सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, पूर्णमासी का उद्यापन कराते हैं, एकादशी का उद्यापन कराते हैं, ये सारी बातें यज्ञ में आती हैं। तो इन बातों को हमें रोज करना चाहिए। रोज नहीं करते, समय समय पर आकर करना चाहिए। रोजाना के भी यज्ञ कहे गए कि रोज 5 प्रकार के यज्ञ हैं जो हमें करने चाहिए। वो अब थोड़ा समय नहीं है, उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। पर ये पहला सूत्र है सनातन धर्म का कि हमें यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ याग आदि से हमें नहीं हटना चाहिए पीछे। हमारे गांव में, शहर में, मंदिर में कहीं भी यज्ञ होता हो, हमें उसमें अपने हिस्सेदारी जरूर देनी है। यज्ञ याग आदि से पीछे हमने नहीं रहना है। और दूसरा सूत्र है कि हम घर में बैठकर अध्ययन करें धार्मिक शास्त्रों का। हमारे घर में जो सनातन धर्मी है, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उनके हर घर में मंदिर हो, मंदिर में नारायण जी की प्रतिमा हो, शालिग्राम जी हो, लड्डू भगवान जी हो, उनकी रोज पूजा अर्चना होती हो। और घर में धार्मिक ग्रंथ हो, श्रीमद् भागवत पुराण हो, रामायण जी हो, गीता जी हो, ये सब शास्त्र हमारे घर में होने चाहिए। और रोज सुबह उठकर हमें इनका अध्ययन करना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए। हमें इनसे ज्ञान मिलता है। जीवन को कैसे चलाना है, वो बातें इनसे हमें प्राप्त होती हैं। हाथ खड़ा करेंगे वो लोग जिनके घर में गीता जी का शास्त्र है। खुले से करना, डर डर कर नहीं करना, देखा देखी नहीं करना। जिनके घर में रामायण है, जिनके घर में भागवत पुराण है, वो लोग हाथ खड़ा करेंगे। जो इनको पढ़ता है, रोज इसका अध्ययन करता है, वो हाथ खड़ा करे। रखने से कुछ नहीं होगा यदि उसको पढ़ेंगे नहीं। इनका अध्ययन भी जरूरी है। यदि हमने रोज घर में रखी हुई रामायण की एक चौपाई पढ़ ली, गीता जी का एक श्लोक पढ़ लिया, श्रीमद् भागवत पुराण की कोई कथा पढ़ ली, तो ये मेरा दूसरा सूत्र सनातन धर्म का हो जाएगा, जिसको मैंने अपनाना है। ये सनातन धर्म का दूसरा सूत्र है। क्या है? अध्ययन करना धार्मिक ग्रंथों का। धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना है घर में बैठकर। हम पूरा दिन चुगली निंदा में व्यतीत कर देते हैं। पुरुष लोग ताश खेलने में व्यतीत कर देते हैं। राजनीति की बातें करने में पूरा दिन बीत जाता है। पर यदि हम चाहे कि थोड़ा अध्ययन कर लें, धार्मिक ग्रंथ पढ़ लें, वो नहीं पढ़ सकते। रोज सुबह उठकर अखबार ढूंढेंगे, अखबार कहाँ है, उसको पढ़ने में 2 घंटे लगा देते हैं। पर यदि बोलेंगे कि थोड़ा रामायण जी का कुछ पढ़ लो, तो नहीं समय है। ये मेरे पतन का कारण है। ये इससे मेरा पतन होता है। इन बातों से, सांसारिक बातों को छोड़कर परमात्मा की बातें करनी है, परमात्मा की ओर बढ़ना है, सनातन धर्म की ओर हमने जाना है, तब मेरे इस जीवन का कल्याण होगा। यज्ञ करना और अध्ययन करना, याद रहेंगी ये बातें। और तीसरा है इज्या अध्ययन दानानि, समय समय पर दान करना। समय समय पर दान करना।